नीचे की ओर, फिर से बढ़ते हुए ऊपर की ओर। ये अर्धभुजंगासन। अब हम सभी भुजंगासन करेंगे, पूर्ण भुजंगासन। दोनों हथेली को अब दोनों कंधाओं के बगल में लाए, कंधाओं के बगल में, हाँ। अब पूरी केहनी भी जमीन से उठेगी, सिर्फ हमारा कमर से ऊपर वाला भाग पूरी उठेगी सांसों को भरते हुए। चूंकि भुजंगासन की और भी कई स्थिति है, तो ये आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में यही दो दर्शाया गया था। फिर से सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर, फिर से एक बार इस क्रिया को कर लें, सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर, सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर अब हम लोग चेंज करें, शलभासन। दोनों हथेली को दोनों जंघाओं के भीतर लेके जाएं, जिनसे बल पड़े दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, घुटना से मुड़े नहीं, सीधी रहेगी पैर, और जिनसे बल पड़े एक एक पैर करके कर लेंगे शलभासन। ये साइटिका घुटना से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, कमर दर्द के लिए, पेट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए विशेष लाभकारी आसन है शलभासन। फिर सांसों को छोड़ते हुए फिर सामने की ओर नीचे करेंगे, फिर भरते हुए फिर पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। ये शलभासन की स्थिति। चूंकि जो नए योगाभ्यासी होंगे उनको थोड़ी परेशानी भी होगी, पसीना भी निकलेगा, चूंकि ऊपर वाला ने शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन का 4 माध्यम बना रखा है, पैखाना, पेशाब, कफ और पसीना, जिसमें पसीना सबसे महत्वपूर्ण है डिटॉक्सिफिकेशन का, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने का। और वो भी किसी भी व्यायाम या यौगिक क्रिया के साथ, अगर आपके पसीना शरीर से बाहर आती है तो वो शरीर के बहुत सारी विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर की ओर निकालती है। अब सभी बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगी, ज़्यादा देर नहीं लगनी है, थोड़ी देर में समाप्ति हो जाएगी। जो पुराने योगाभ्यासी है समझ रहे होंगे कि अब हम लोग समाप्ति की ओर ही जा रहे हैं। जिन्होंने 15 तारीख से यहाँ योगाभ्यास किया है और हमारे वो साइड में राजेंद्र स्टेडियम के हैं सभी योगाभ्यासी, और पीछे भी और इधर भी कुछ बहनें हैं जो नियमित रूप से जो है सो यहाँ आ रही थी योगाभ्यास के लिए। तो चलिए अब सभी दोनों पैरों को दोनों जंघाओं के बगल में रखें, जमीन से स्पर्श करा के उत्तान पादासन। अब दोनों पैर सीधी रहेगी और सीधी ही उठेगी जी। उत्तान पादासन 30 डिग्री पे, नीचे 30 डिग्री पे, अंगूठा दिखे उसको नीचे कर लेना है। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, तभी फिर विशेष लाभ मिलेगी। हाँ, थोड़ी देर उस स्थिति में रुकनी है। ये घुटना से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, कमर दर्द से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, साइटिका के लिए, और इससे नाभि धरण भी ठीक होती है। जिनका नाभि डिग जाता है वो भी इस क्रिया को करें तो उनकी नाभि धरण ठीक हो जाती है। ये उत्तान पादासन। अब दोनों पैरों को जंघाओं के पास ले आए, दोनों पैरों को
अपने दोनों पंजों को दोनों हथेलियों से पकड़े, पंजा जमीन से सटी रहेगी और पूरा शरीर को उठाना है, कंधा गर्दन जमीन से सटी रहेगी। ये सेतु बंधासन या इसे कंधरासन भी कहते हैं। सर्वाइकल वाले इस क्रिया को नहीं करेंगे। ये सेतु बंधासन ये कमर दर्द से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, पेट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए और मेरुदंड से संबंधित प्रॉब्लम के लिए और खास करके थायराइड में बहुत ही उपयोगी आसन है सेतु बंधासन। अपने बेटे भैया फिर वापस आ जाए, फिर से इस क्रिया को एक बार कर लें। सामान्य स्थिति में आ जाए। अब दोनों पैरों को सीधी कर लें। अब हम सभी करें अर्ध हलासन। दोनों पैरों को सीधी 90 डिग्री पे खड़े करनी है, थोड़ी देर उस स्थिति में रुकनी है। ये अर्ध हलासन। ये भी साइटिका, घुटना, कमर दर्द, पेट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है अर्ध हलासन। और जब इसको पूर्ण पीछे की तरफ जमीन से स्पर्श कराते हैं तो वो पूर्ण हलासन हो जाती है। लेकिन जो नए योगाभ्यासी है उसे नहीं करेंगे। यदि हो तो इन लोगों को देख लेना है, यहाँ जो मंच पर हैं वो लोग कर रहे हैं पूर्ण हलासन करना। तो आगे बढ़ नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी है। हाँ, ये पूर्ण हलासन है, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल में अर्ध ही बताया गया है। हाँ, अर्ध ही करनी है। ये सिर्फ आप लोगों को प्रदर्शन के लिए बताया जा रहा है। तो ये सभी थोड़ी कठिन आसनों में आ जाती है। अब पैरों को सीधी कर ले। देखिए, कोई हिमालय पे जाके तपस्या करता है वही तप नहीं है। जो भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है, खड़ा रहता है, वही तप है। तप की परिभाषा वही है। और आप सभी योगी योद्धा भी हैं और तपस्वी भी हैं। चूंकि इतनी देर से और इतनी कठिन परिस्थितियों में आप सभी यहाँ टिके हुए हैं, तो आप सभी तपस्वी हैं। चलिए आप सभी पवन मुक्तासन कर लें। दोनों पैरों को अपने जंघाओं के पास मोड़े, दोनों हथेलियों से लॉक करके दोनों घुटना को आपस में लॉक करें। जिनसे ना बन पड़े तो एक एक पैर करके ही करेंगे। ये पवन मुक्तासन, ये शरीर से वायु दोष को दूर करती है और इसे निश्चित रूप से अपने घर में भी करने का अभ्यास करेंगे। चूँकि लगभग सभी व्यक्ति वायु दोष से पीड़ित होंगे ही, जो पका हुआ भोजन और तेल मसाले का प्रयोग करते होंगे। यही है, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, और वही थोड़ी से होके जो है वो फिर ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है और असाध्य रूपों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस पवन मुक्तासन को निश्चित रूप से सभी करेंगे। कुछ करे ना करे, या तो सूर्य नमस्कार कर लें, उसके बाद मंडूकासन और पवन मुक्तासन, इसे कम से कम निश्चित रूप से कर लेंगे। चूँकि वायु दोष से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो पेट का गैस, कब्ज वगैरह का प्रॉब्लम, या फिर जो शरीर में दर्द वगैरह होती है, जहाँ कहीं भी दर्द होती है,
तो वो वायु दोष से ही होती है। तो इस कारण से पवन मुक्तासन निश्चित रूप से कर लिया करेंगे। अब चले सभी सीधी शवासन में लेट जाए जी। अंतिम आसन की क्रिया शवासन। दोनों पैरों में थोड़ी फासला, दोनों हथेली में भी थोड़ी फासला, दोनों हथेली जमीन से सटी हुई रहेगी, हथेली आकाश की ओर, आंखें बंद, शरीर सहज शिथिल शांत। यह शवासन, इसे योग निद्रा भी कहा गया है और इस योग निद्रा के द्वारा भी असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाता है अगर उसे समुचित और सही रूप से किया जाए। चूँकि यहाँ कम समय है, इस कारण से इसे कम ही समय में समाप्त की जाएगी और इसका एक बृहद स्वरूप है, उस हिसाब से बीमारियों के आधार पर कराया जाता है। और जैन धर्मियों में इसे कायोत्सर्ग बताया गया है इस क्रिया को। यानी काय यानी शरीर से जो है सो जितनी भी गंदगियां हैं उसको दूर करता है, उत्सर्ग करता है। इस कारण से इसका नाम कायोत्सर्ग भी रखा गया है। आंखें बंद, शरीर सहज शिथिल शांत, शरीर में किसी प्रकार का कोई हलचल न हो, पूरा शव के तरह लेटना है। अपने मन को अपने पूरे शरीर के नीचे से ऊपर की ओर अवलोकन करेंगे, एक एक अंगों का धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर। चूंकि हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वतर है, दीपक की लौ की तरह हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, इस कारण से नीचे की से ऊपर की ओर अपने मन के द्वारा पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। पैरों की उंगलियों को, अपने एड़ियों को, घुटनाओं को, कमर को, अपने नाभि को, अपने हृदय को, दोनों हथेलियों को, कोहनियों को, कंधे को, कंठ को, ठुड्डी को, मुख को, नासिका को, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान को केंद्रित करें। मस्तक के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर भी। अब किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें, या तो दोनों भ्रुकुटियों के बीच जहाँ त्रिवेणी संगम है, ईरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के, या सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का मिलन है, जहाँ हम लोग तिलक बिंदी लगाते हैं। दोनों भ्रुकुटी के बीच जहाँ तीसरा नेत्र बताया गया है आज्ञा चक्र पे, या फिर उगते हुए सूर्य का, या फिर दूर किसी चिड़िया की चहचहाहट की आवाज़ आ रही हो उस पे, या हिमालय के शिखर पे, किसी एक बिंदु पे ध्यान को केंद्रित करना है। मन में किसी प्रकार का कोई भाव ना हो, पूरा शरीर सहज शिथिल शांत, पूरा शरीर सहज शिथिल शिथिल शिथिल, पूरा शरीर शांत शांत शांत, पूरा मन शिथिल शिथिल शिथिल, पूरा मन शांत शांत शांत। अब दोनों मुट्ठियों को गूंथते हुए, अंगराई लेते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे। दोनों हथेलियों को अंगराई लेते हुए सर के ऊपर, हाँ, दोनों हथेलियों को मुट्ठी बांधते हुए। अब दोनों पैरों को मोड़े जंघाओं के पास, बाएं करवट लेते हुए दाहिने हथेली को जमीन से स्पर्श करा के धीरे से उठे बाएं करवट लेते हुए।
ये आसन की क्रिया हम लोगों की समाप्त हो गई। अब हम सभी 4 प्राणायाम की क्रिया है उसे भी थोड़ी थोड़ी कर लें, जो इसमें बताया गया है प्रोटोकॉल में। तो सभी सीधी होकर बैठे, हाथे किसी एक मुद्रा में रख लें। चूँकि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व से बनी हुई है और हमारे शरीर भी 5 तत्व से बनी हुई है, और ये 5 उंगलियां भी 5 तत्व को प्रदर्शित करती है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और भिन्न भिन्न उंगलियों को एक दूसरे से मिलाने से भिन्न भिन्न मुद्राएं बनती है, और इन मुद्राओं के द्वारा भी असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो साधारणतः हम सभी ध्यान ज्ञान मुद्रा को कर लें। इससे ध्यान एकाग्र होगी, बुद्धि तेज होती है, याददाश्त बढ़ती है। जितने भी ऋषि मुनि सूफी संत को देखते होंगे इसी मुद्रा में या तो फोटो देखते होंगे या मूर्ति वगैरह देखते होंगे। चलिए अब सभी कपालभाति, कपालभाति। सांसों को बाहर की ओर छोड़े, पेट को अंदर की तरफ लेकर जाए, पेट पर झटका दे। ये कपालभाति की क्रिया। चूँकि 15 मिनट आप सभी अगर नियमित रूप से कपालभाति करेंगे तो मस्तक पर एक चमक आएगी, और भांति यानी कि लोहार की भांति जो होती है, जिस प्रकार से वो अग्नि प्रज्वलित करती है, लोहा गर्म होता है, गलता है, उसी प्रकार से क्या हमारे अग्नाशय को प्रज्वलित करती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म की क्रिया सही होती है, चयापचय की क्रिया, और अंदर विस्फोट करके एक ऊर्जा प्रदान करती है प्रत्येक सेल में। इस कारण से इसका नाम कपालभाति है। तो जैसे हम लोग खांसते हैं और पेट अंदर की तरफ जाती है, उसी प्रकार से नाकों से सांसों को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और पेट को अंदर की तरफ लेंगे। यह कपालभाति। इसे प्राणायाम की क्रिया में ब्रह्मास्त्र बताया गया है, यानी राजा की श्रेणी दिया गया है, और अनुलोम विलोम को रानी की श्रेणी में रखा गया है। तो इसे लेकिन खाली पेट ही करेंगे। अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी, लेटे लेटे भी, बैठे बैठे भी, किसी भी परिस्थिति में। तो ये कपालभाति। अब हम सभी शीतली प्राणायाम करें। जीभ को बाहर की ओर निकालें, उसे टबनुमा बनाएं, और मुंह के द्वारा सांसों को खींचना है। फिर मुंह को बंद कर लें, जीभ को अंदर लेके थोड़ी देर सांसों को रोके रखें, जितना तक रोक सके। फिर सांसों को नासिका के द्वारा धीरे से छोड़ देना है। ये शीतली प्राणायाम, ये शरीर में इमीडिएट ठंडक प्रदान करती है। जब भी कभी गर्मी का एहसास हो, घर में या और भी कहीं, तो इस शीतली प्राणायाम को कर लेंगे, शरीर में तो तुरंत ठंडक प्रदान होगी। जीभ को बाहर की तरफ निकालेंगे ये, फिर इसे टबनुमा बनाएंगे, फिर सांसों को खींचेंगे मुंह से। आदमी कहता है कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं। इसी क्रिया को 2-3 बार कर लें, शीतली प्राणायाम। चलिए अब हम सभी अनुलोम विलोम करें। इसे वायु मुद्रा के साथ कर लें तो विशेष लाभ मिलेगी। ये तर्जनी को अंगूठे के मूल से लगाएंगे, अंगूठे को उससे दबा लेंगे, बाएं हथेली को उसी प्रकार से रखेंगे, और दाहिनी हथेली को अंगूठे से सटा के इस तरह से अनुलोम विलोम करें। दाहिने हथेली से दाहिना नासिका को बंद करेंगे, बाएं से खींचना है, फिर माध्यमा और अनामिका से बाएं उंगली को नासिका को बंद कर दे, दाहिना से छोड़े, फिर जिससे छोड़े उसी से लेना है। ये अनुलोम विलोम की क्रिया। इसी में जब थोड़ी देर सांसों को रोकते हैं तो वो नाड़ी शोधन की क्रिया हो जाती है। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, कम से कम
5 सेकंड में ले, 5 सेकंड में छोड़े। और ये लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया अगर आप लोगों की बन गई तो आप लोगों की आयु ऐसे ही लंबी हो जाएगी। जैसे जिस व्यक्ति का सांस तेजी से चलता है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनकी आयु कम होती है। जिनके सांस लंबी चलती है, लंबा गहरा लेता है, छोड़ता है, जैसे सांप है, कछुआ है, उन सभी की आयु लंबी होती है। और जो भी व्यक्ति बीमार होते हैं या मरणासन होते हैं, उनकी सांसें तेज गति से चलती हैं। तो हम सभी स्वस्थ हैं और इसी प्रकार से स्वस्थ ही रहे। इस कारण से नियमित रूप से प्राणायाम की क्रिया को करें। क्या करें? लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने की अभ्यास निश्चित रूप से बनाए हम सभी। ये अनुलोम विलोम की क्रिया, चूंकि वायु दोष से सभी व्यक्ति ग्रसित हैं, इस कारण से ये एक वायु मुद्रा के साथ में इस क्रिया को करेंगे तो डबल बेनिफिट मिलेगी। अब हम सभी करें भ्रामरी और 1 मिनट का मौन ध्यान। यही 2 प्राणायाम के बाद समाप्ति हो जाएगी। तो चले, भ्रामरी, अंगूठे से कानों को बंद करें, तर्जनी हमारे दोनों भ्रिकुटी के ऊपर, बाकी 3 उंगलियों से अपने आंखों को बंद करें। मुंह बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण भमरे की तरह गुंजायमान करें। 3 बार भ्रामरी। अब सभी मौन हो जाए, आंखें बंद ही रहेगी, हाथें ध्यान ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद ही रहेगी, ध्यान हाथों को नीचे ले आए, किसी एक मुद्रा में रखें। ध्यान की क्रिया इसे प्राणायाम में भी बताया गया है। मेरुदंड सीधी, शरीर सहज शिथिल शांत। प्रत्येक आते जाते हुए सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। प्रत्येक आते जाते हुए सांसों के साथ मन ही मन ओम का उच्चारण। अपने अंदर यह भावना रखें, अयमात्म ब्रह्म अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा हूँ। प्रत्येक लेते हुए सांसों के साथ में यह भावना करें कि ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, वह सारे हमारे शरीर के अंदर समाहित हो रही है, प्रवेश कर रही है और हम ऊर्जावान हो रहे हैं। प्रत्येक छोड़ते हुए सांसों के साथ में यह भावना करें कि हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी गंदगियां हैं, व्याधियां हैं, वह सारी हमारे शरीर से बाहर की ओर निकल रही है और हम रोग मुक्त हो रहे हैं। प्रत्येक आते जाते हुए सांसों पर ही अपने ध्यान को केंद्रित रखें। पूरा शरीर सहज शिथिल शिथिल, शांत शांत शांत। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाकर घर्षण करें। उस उष्मा को अपने आंखों चेहरों पर लगाते हुए कमर से ऊपर वाले भाग पर स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखों को खोलें। अब चले, सभी वज्रासन में बैठ जाएं।
चूँकि हम लोगों का प्रोटोकॉल का अभ्यास यहीं समाप्त हो गई, अब हम लोग सिंहासन और हास्यासन के साथ सभा को हम लोग विराम देंगे। तो ये हाँ, वज्रासन में बैठ जा, दोनों घुटने को थोड़ा फैला ले, दोनों हथेलियां अंदर की तरफ जमीन से स्पर्श करेंगे। यहाँ देख ले, इस तरह से अंदर की तरफ, हाँ, और सामने की ओर सर करके जीभ को बाहर की ओर निकाले और शेर शेरनी की तरह दहाड़ना है 3 बार पूरी। गले को सहला ले, गले को सहला ले। जब भी कभी ये गले से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, जिनको जो हगलाता हो तुतलाता हो उनके लिए, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो उनके लिए विशेष लाभकारी आसन है, इस कारण से ये बता दिया गया। और लेकिन थायराइड जो प्रॉब्लम से ग्रसित है उनको ज़्यादा करना है, और जब भी करें तो गले को सहला लें। अब चलिए ताली वादन के साथ हास्यासन, चलिए एक्यूप्रेशर भी हो जाएगी। ओम 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 अब पूरा दिल खोल करके चलिए अब हम सभी मुंह खोलकर हंसे, आवाज निकले नहीं, एक दूसरे को देखे और हंसे। चलिए अब सभी हम लोग मुंह बंद करके हंसे, दांत दिखे नहीं। चलिए चलिए अब हम सभी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि यहाँ उपस्थित जितने भी योगी योद्धा भाई बहन हैं, सभी का पूरा परिवार सदा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रहे। और हंसना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इससे भी शरीर की अंदर की टॉक्सिन गंदगियाँ बाहर निकलती हैं। बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब खुली हुई हैं, और इस कारण से आप लोगों से भी निवेदन है कि निश्चित रूप से जहाँ भी योगाभ्यास का सत्र चलता हो वहाँ निश्चित रूप से जो है सो सामूहिक रूप से जो है सो शामिल होने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए है। आपका जीवन अपने लिए भी और पूरे समाज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण से इसको दीर्घायु आप सभी स्वयं बना सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और चूंकि स्वयं करने से यह पता नहीं चलता है घर में कि हम गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर सामूहिक रूप से करेंगे तो एक दूसरे को देखकर अपनी गलतियां भी महसूस कर पाते हैं, और हम लोग सभी आनंदित भी रहते हैं।